ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरव नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें हमने कल उज्जवल नीलमणि ग्रंथ जो है रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है, इस ग्रंथ को हम लोग पढ़ रहे थे। पहला अध्याय है नायक भेद प्रकरण। इस नायक भेद प्रकरण में हमने बताया था कि जो है नायक चार प्रकार के होते हैं: धीरोदात, धीर ललित, धीर शांत और धीरोद्धार। ठीक है ना। फिर हमने पति का परिभाषा बताया कि जो अग्नि विप्रगण समाज के प्रधान प्रधान व्यक्तियों के समक्ष साक्षी रखकर वेदोक्त विधि से कन्या का पाणी ग्रहण करता है, वही कन्या का पति कहलाता है। और उदाहरण इसमें रुक्मिणी जी का दिया था हमने कि भगवान श्री कृष्ण कैसे रुक्मिणी से द्वारका में विवाह करते हैं। ठीक है ना। उसी प्रसंग में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। 13वां श्लोक बोलते हैं कि कलित युगल भाव कवापि वैदर्भ पुत्रया मख भुवि कृत दिच्छो दक्षिणार्थम ददानम विहरति हरिरुचे सत्याम दीयमानम क्वचिद दलमल सांगम पुण्य एक नारदाय। दूसरे उदाहरण, द्वारकापुरी में किसी स्थान पर श्री कृष्ण रुक्मिणी के सहित यज्ञ भूमि में दीक्षित हो रहे थे। तब दक्षिणा के लिए एकत्रित प्रचुर धन का दान कर रहे थे। पुनः अन्यत्र श्री हरिवंश में कहे गए पुण्य पुण्य व्रत के अंतर्गत सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण को ही नारद जी को दान दे दिया। वही अलसांग हरि पुनः सत्यभामा के साथ भोग विलास करने लगे। इस के पूर्वार्ध में यज्ञ आदि करने के कारण वे धीर शांत और उद्धारार्थ में प्रेयसी वश हेतु धीर ललित नायक कहलाते हैं। तो यहाँ पर धीर ललित जो है, जो नायक की हमने चार कैटेगरी बताया है कि धीरोदात, धीर ललित और धीर शांत और धीरोद्धर। तो धीर ललित का उदाहरण यहाँ पर श्री कृष्ण को बताया गया है कि श्री कृष्ण कैसे धीर ललित हैं। क्योंकि एक बार वो द्वारकापुरी में यज्ञ संपन्न कर रहे थे रुक्मिणी जी के साथ, तो प्रचुर मात्रा में धन का दान कर रहे थे। यज्ञ करने का मतलब है कि सारे ब्राह्मणों को दान देना, तो दान कर रहे थे। और यहाँ तक कि क्या होता है कि सत्यभामा जी भी दान करने के लिए, जब नारद मुनि ने उनसे दान मांगा तो उन्होंने अंत में श्री कृष्ण को ही दान दे दिया। नारद मुनि ने बोला कि जो सबसे प्रिय वस्तु है आपकी, वो मुझे चाहिए आपसे। तो उन्होंने बोला कि सबसे प्रिय वस्तु तो हमारे श्री कृष्ण है। तो नारद मुनि ने बोला कि आप वही हमें दान में दे दो। तो सत्यभामा ने वचन तो दे दिया था नारद मुनि को कि मैं, मेरी जो सबसे प्रिय वस्तु होगी वही मैं आपको दान में दूंगी। तो नारद मुनि ने बोला कि एक स्त्री के लिए उसका पति सबसे प्रिय वस्तु होता है, तो कृष्ण अगर जो सबसे प्रिय वस्तु है तो आप कृष्ण को हमें दान दे दो। अब सत्यभामा ने तो वचन तो दे दिया था नारद मुनि ब्राह्मण को। नारद मुनि जो है ब्रह्म ऋषि हैं, सॉरी, देव ऋषि हैं। तो देव ऋषि को वचन तो दे दिया। अब श्री कृष्ण को मांगने लगे नारद मुनि कि आप श्री कृष्ण को हमें दे दो। तो अपने पति को कौन दे सकती है पत्नी। तो उन्होंने बोला कि नारद मुनि ने उपाय बताया कि देखो तुलादान होगा। अब तुलादान में एक तरफ श्री कृष्ण बैठेंगे और दूसरी तरफ घर की सारी जो मूल्यवान वस्तु है वो आप रखोगे, और श्री कृष्ण के बराबर हमें तौल कर हमें सोना दे दो आप। मतलब घर की वस्तु जो मूल्यवान वस्तु है वो आप श्री कृष्ण के बराबर तौल के दे दो, और मैं उससे सेटिस्फाई हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा। तो सत्यभामा क्या करती है, अपने सारे आभूषणों को उतारती हैं और रखती हैं एक पल्लड़े पर। एक पल्लड़े पर श्री कृष्ण बैठते हैं और दूसरे पल्लड़े पर सारे आभूषण रखे जाते हैं। फिर उससे उनका भार तौला नहीं जाता है। फिर रुक्मिणी मैया के पास जाती हैं, रुक्मिणी मैया से रिक्वेस्ट करती हैं कि आप भी अपने आभूषण दीजिए, श्री कृष्ण के बराबर हमें
आभूषण दान करना है नारद मुनि को, हमने वचन दिया है। उससे भी नहीं पूर्ति हो पाती है। तब क्या होता है, दिमाग में बात आती है रुक्मिणी मैया के कि एक तुलसी पत्र रखा जाता है फिर उस पर। फिर भगवान का पलड़ा जो है हल्का हो जाता है और इधर का पलड़ा भारी हो जाता है। और फिर जो है अंत में ये स्टोरी होती है कि जब भगवान श्री कृष्ण को ले जाने लगते हैं तब सत्यभामा रोने लगती है नारद मुनि के चरणों में गिरकर, कि आप कोई उपाय बताइए दूसरा, मैं अपने पति को दान में नहीं दे सकती। तब वही नारद मुनि ये तुला दान का की व्यवस्था बताते हैं, और अंत में तुलसी पत्र रखा जाता है। तो भगवान इस लीलाओं से ये बताना चाहते थे कि तुलसी पत्र भगवान को कितना प्रिय है। और इस प्रकार नारद मुनि वो सारे, फिर वो आपस में एडजस्टमेंट होता है, फिर इस तरह से ये लीलाएं हैं। बता रहे हैं कि वही अलसार हरि पुनः सत्यभामा के साथ भोग विलास करने लगे। इस पद के पूर्वार्ध में यज्ञ आदि करने के कारण वे धीर शांत और उद्रार्थ में प्रेयसी वश हेतु धीर ललित नायक कहलाते हैं। जो श्री कृष्ण प्रेयसी के वश में हो जाते हैं वो धीर ललित कहलाते हैं। ठीक है ना। आगे इसमें बता रहे हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगी ने योगी योगी न धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुतम कुरुते ते नमः इति संकल्पा चेरुयाम गोकुल कुमारिकाम तास्वेव कियतीनाम तु पति भाव हराव भूत मूल माधव महात्म्यम श्रूयते तत्व एव ही रुक्मणी युद्धा हतम पूर्वम तासाम परिणय योत्सव। हे कात्यायनी महामाये, हे महाधीश्वरी, हे देवी, मुझे ऐसा वर दें कि मैं नंद नंदन मेरे पति हूं मैं। आपको नमस्कार है। गोकुल की जिन सब कुमारियों ने ऐसा संकल्प किया था उनमें से किसी किसी का श्री कृष्ण में पति भाव था। तो जो गोकुल की जो ग्वालिनियां थी वो कात्यायनी देवी की पूजा किया था उन्होंने। कात्यायनी देवी का मंदिर है वृंदावन धाम में। ठीक है ना। तो वृंदावन धाम में कात्यायनी देवी की पूजा करके और उन्होंने क्या मांगा वरदान, कि जो नंद नंदन भगवान है श्री श्री कृष्ण वही हमारे पति हो जाएंगे। ये कात्यायनी देवी से आशीर्वाद की कामना करते हुए उस कात्यायनी देवी की पूजा करा। क्या मंत्र बोला, कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरे योगी धीश्वरी नंद गोपम सुतम देवी पति में कुरुतम कुरुते नमः। इस तरह से उन्होंने प्रार्थनाएं की कात्यायनी देवी से कि हे महामाये महायोगिनी, क्या करो आप नंद बाबा के जो पुत्र हैं नंद नंदन श्री कृष्ण वही हमारे पति हो जाएं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। गोकुल की जिन सब कुमारियों ने ऐसा संकल्प किया था उनमें से किसी किसी का श्री कृष्ण के प्रति जो है पति भाव था, वो श्री कृष्ण को पति के रूप में चाहती थी। मूल माधव नामक ग्रंथ में रुक्मिणी विवाह के पूर्व ही श्री कृष्ण के साथ ब्रज कुमारियों के विवाह उत्सव की बात लोक परंपरा में सुनी जाती है। कि कुछ ग्रंथों में, जो मूल माधव नामक ग्रंथ है उसमें रुक्मिणी विवाह से पूर्व भगवान श्री कृष्ण का ब्रज के कुमारियों से विवाह उत्सव के बारे में लोक परंपरा का सुनी जाती है। कि उस ग्रंथों में कुछ ब्रज कुमारियों से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था इसके बारे में उसमें लिखा हुआ है, किंतु उसका कोई प्रमाण वाक्य नहीं मिलता है। कि ग्रंथों में कुछ उसका प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन लोक परंपरा में ये बात सुनी जाती है। आगे बता रहे हैं कि रागेण उल्लंघनम धर्म परकिया बलार्थिता तदीय प्रेम सर्वस्वम बुद्धि रूप पतिम स्मृतिम। यहाँ पर उपपति की परिभाषा बताई गई है। जैसे हमने बताया उसमें इससे पहले वाले श्लोक में कि पति और उपपति, एक तो पति होता है, दूसरा उपपति कौन होता है, जो पति के अलावा प्रेमी होता है उसको उपपति बोलते हैं। जैसे ब्रज में भगवान श्री कृष्ण सब गोपियों से प्रेम करते थे और गोपियां भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। तो गोपियों के ऐसे नहीं थे कि परिवार नहीं था, अपने पति नहीं थे, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण से भी प्रेम करती थी। भगवान उनके उपपति थे। तो ये जो प्रेम है भगवान का उपपति से, गोपियों का उपपति मतलब श्री कृष्ण से, ये परकीय भाव कहलाता है। मतलब अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से प्रेम करना। ऐसा क्यों था, इस लीलाओं को समझना बहुत ही गोपनीय लीला है। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये सारे राम अवतार में सब ये ऋषि महात्मा थे। जब भगवान दंडकारण्य के वनों से गुजरते तो भगवान के श्यामल स्वरूप को देखकर सारे ऋषि महात्मा बहुत ही आकृष्ट हुए भगवान के स्वरूप को देखकर, और भगवान से पति रूप में प्रेम के लिए कामनाएं किया उन्होंने। क्योंकि जो ये पति और स्त्री और पुरुष का जो प्रेम होता है वो बहुत ही गोपनीय और बहुत ही गरिष्ठ प्रेम होता है। इस कारण से उस सारे महात्माओं ने भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर आकर्षित हो गए।
और भगवान को अपने पति रूप में वर्ण किया उन्होंने, मन ही मन। भगवान ने बोला कि इस समय मैं पुरुषोत्तम अवतार में हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार में। इस राम अवतार में मैं एक पत्नीधारी हूँ और सीता के अलावा और किसी को पत्नी के रूप में मैं स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन जब मैं श्री कृष्ण अवतार लूंगा तो उसमें मैं सारी मर्यादा का उल्लंघन करके और मैं बहुत सारी स्त्रियों से विवाह करूंगा। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हम देखते हैं कि 16,108 रानियों से विवाह करते हैं। और ब्रज की गोपांगनाएं जो थी उनसे भगवान ने परकीय भाव में प्रेम किया। स्वकीय भाव क्या होता है? जो अपने पति के साथ जो स्त्री का प्रेम होता है उसको स्वकीय भाव बोलते हैं। और परकीय भाव होता है जो अपने पति को छोड़कर जार पति से, जार पुरुष से उसका जो प्रेम होता है उसको परकीय भाव बोलते हैं। तो श्री कृष्ण ही हम सबके वास्तविक पति हैं, वही पिता हैं, वही पति हैं। तो उनसे गोपियों ने अपने परिवार को त्याग करके और अर्धरात्रि में भगवान के साथ यमुना पर रास नृत्य करने जाया करती थी। गोपियां कौन थी? राम अवतार में सब ऋषि महात्मा थे। पूर्व जन्म में अलग अलग देवता भी भगवान की लीलाओं में जो है गोपियों का वेश धारण करके आते हैं। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं सब, भगवान से प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो ये सारे ऋषि महात्मा जो थे भगवान से प्रेम प्राप्त करने के लिए गोपियों का वेश धारण किया था और गोपी स्वरूप में आए थे। और इस प्रकार भगवान ने सबकी इच्छाओं को तृप्त किया। तो ये जो भाव है ये परकीय भाव कहलाता है। ये बस ब्रज में पाया जाता है, ब्रज में भगवान की लीलाओं के अंतर्गत पाया जाता है। उसी लीलाओं का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि उपपति क्या होता है। बोलते हैं कि जो परकीय नायिका के प्रयोजन मूल राग के द्वारा धर्म का उल्लंघन करते हैं एवं परकीय अबलाओं का प्रेम ही जिनका सर्वस्व है वे उपपति कहलाते हैं। कि जो परकीय नायिका के प्रयोजन मूल राग के द्वारा धर्म का उल्लंघन करते हैं। परकीय नायिका मतलब क्या होता है? जो अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से आकर्षित है, उसके प्रयोजन को जो सिद्ध करते हैं, जो परकीय अबलाओं का प्रेम जिनका सर्वस्व है वो उपपति कहलाते हैं। तो श्री कृष्ण ही सब जीवात्माओं के उपपति हैं। ठीक है ना? और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्रजांगनाओं के भगवान, जो ब्रजांगनाएं थी उनसे उन्होंने उपपति का रोल क्या किया, उनके साथ अपनाया, स्वीकार किया। उनकी अपनी पत्नियां थी, अपने पति थे, अपने बच्चे थे, अपने सास ससुर और सब कुछ था। लेकिन उसके बाद भी भगवान को से मिलने के लिए वो क्या करते? यमुना तीर पर जाते अर्धरात्रि में और उनको भगवान को अपने पति रूप में उन्होंने स्वीकार किया। आगे बता रहे हैं कि यथा पद्मावलायम संकेतीकृत कोकिलम दिनी नंदम कंस दिशम पूर्वतो द्वारो मोचन लोल लोल शंखम वलक्या वर्ण मुहुर सुवतम केयम केयमिति प्रगल्भम जरति वाक्येन दुनात्मनो राधा प्रासंग पूर्ण कोली किटपि क्रोडे गता स्वरी। उदाहरणार्थ पौर्णमासी के प्रति वृंदा देवी कह रही हैं कि हे देवी, एक समय रात्रि काल में श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के प्रांगण के एक कोने में बद्री वृक्ष के मूल में अवस्थित होकर ठीक कोयल की बोली जैसे कुहू कुहू मधुर निनाद करते हुए श्रीमती राधा रानी के मिलने के लिए संकेत करने लगे। ये बात कौन बता रही हैं? पौर्णमासी दादी बता रही हैं वृंदा देवी को कि एक दिन क्या हुआ, रात्रि के समय श्री कृष्ण राधिका रानी के प्रांगण में चले जाते हैं, आंगन में। और क्या करते हैं? कोने में एक बद्री वृक्ष के मूल में अवस्थित हो जाते हैं और रात को कोयल की बोली में कुहू कुहू मधुर निनाद करते हुए श्री राधा रानी से मिलने के लिए संकेत करने लगते हैं। उसे सुनकर श्रीमती राधा रानी शयन गृह से निकलकर द्वार खोलने की चेष्टा करने लगी। राधा रानी की सास थी जटिला और कुटिला ननद थी। ये दोनों जो है बहुत ही संरक्षण में रखती थी श्रीमती राधा रानी को। वो जानती थी जो कृष्ण है ये बहुत ही स्वभाव से गंदा व्यक्ति है, उसके नजर में कृष्ण का स्वभाव गंदा था कि हमारी जो बहू है उससे ये गलत भाव रखता है। ठीक है ना? इसलिए बहुत ही संरक्षण में रखती थी राधा रानी को, क्योंकि राधा रानी का विवाह जो है अभिमन्यु से हुआ था, जो कि जटिला और कुटिला की बेटे और भाई थे। तो इस प्रकार जो है एक दिन भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, कोयल की बोली बोलते बोलते जो है बद्री वृक्ष के नीचे और राधा रानी के घर के प्रांगण में एक कोने में खड़े हो जाते हैं और मधुर निनाद करते हुए श्रीमती राधा रानी से मिलन के लिए संकेत करने लगते हैं। उसे सुनकर श्रीमती राधा रानी शयन गृह से निकलकर द्वार खोलने की चेष्टा करने लगती है।
किंतु उसके हाथों में शंख निर्मित वलयों की ध्वनि होने लगती है। राधा रानी के हाथों में शंख से निर्मित जो वलय थे, मतलब लॉकेट था, जो घर में हाथ में ब्रेसलेट पहना जाता है, उस ध्वनि को सुनकर श्री कृष्ण बड़े आनंदित हुए। किंतु ठीक उसी समय दूसरे घर में बूढ़ी जटिला शंख वलय की ध्वनि को सुनकर चिल्ला उठी, कौन है रे, कौन है रे। जटिला की कर्कश चिल्लाहट को सुनकर श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों के हृदय विदीर्ण होने लगे। कुछ देर पश्चात उन दोनों ने सोचा अब बूढ़ी सो गई होगी। ऐसा विचार करके श्री कृष्ण ने पुनः पहले की भांति कुहू कुहू बोली के द्वारा संकेत करना प्रारंभ किया। श्री राधिका भी पुनः द्वार खोलने के लिए उपस्थित हुई और पुनः बुढ़िया जटिला उसी आवाज में कौन है रे, कौन है रे कहते हुए चिल्ला उठी। इस प्रकार इधर श्रीमती राधिका और उधर श्री कृष्ण सोचते हुए कि बुढ़िया अभी भी सो नहीं रही है, पुनः पुनः कौन है रे, कौन है रे कह रही है। इस प्रकार चिल्लाने पर दोनों चुपचाप होकर अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। किंतु दुख की बात है कि इस प्रकार श्री कृष्ण सारी रात उस बद्री वृक्ष के नीचे श्रीमती राधा रानी के मिलने की प्रतीक्षा करते रहे। इस उदाहरण से उत्कंठतावश श्री राधा कृष्ण युगल का रात भर जगना उनकी प्रच्छन्न कामुकता की अभिव्यक्ति है। प्रथमतः संकेत ध्वनि सुनकर श्री राधा के हृदय में उल्लास, और द्वितीय शंख वलय की ध्वनि को सुनकर श्री कृष्ण को परम आनंद की अनुभूति हो रही है। पुनः उसी समय वृद्धा के चिल्ला उठने पर दोनों में के आनंद के बदले शंख का उदय देखा जाता है, शंका का उदय देखा जाता है। इस प्रकार औपपत्य विषय में अनेकानेक निवारणों को भी दिखाया गया है। उक्त पद में यह दिखाया गया है कि श्री कृष्ण के साथ ब्रज सुंदरियों के लीला विशेष में ही श्रृंगार रस का परम उत्कृष्ट है। तो यहाँ पर जो लीलाओं का उद्घाटन हुआ है, उस श्रृंगार रस की परम उत्कृष्टता क्या है उसका वर्णन किया गया है कि मती राधा रानी के जो हाथों में जो शंख की वलय पहनी हुई थी, जो शंख मतलब शंख का जो ब्रेसलेट पहना हुआ था, जो शंख से बना हुआ था, वो बजने लगता है। श्रृंगार इतना उन्होंने किया हुआ था, इस कारण से वो क्या होता है, जटिला जान जाती है, सॉरी कुटिला, जो जटिला जो उनकी सास थी, वो जान जाती है कि कोई वहां पर है जो जिसके हाथों की जो कंगन है वो आवाज कर रही है, शंख से बना कंगन जो है आवाज कर रहा है। इस तरह वो जाग जाती है और आवाज देने लगती है। बोलते हैं अत्रैव क परमो उत्कर्ष श्रृंगार से प्रतिष्ठितम तथा च मुनियो बहु वायर्ते यतम खलु यत्र प्रच्छन्न कामुकत्व च या च मिथ्यो दुर्लभताम सा मन मथस्य परमामृति। इस उपपति भाव में ही श्रृंगार रस का परम उत्कर्ष प्रतिष्ठित हुआ है। जो उपपति मतलब अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से जिसका संग होता है, उससे मिलने के लिए बहुत ही श्रृंगारित होकर स्त्री जाती है उसके पास। वही बता रहे हैं कि इस उपपति भाव में ही श्रृंगार रस का परम उत्कर्ष प्रतिष्ठित हुआ है। जैसे श्रीमती राधा रानी के पति जो थे अभिमन्यु थे, उनसे विवाह हुआ था, लेकिन भगवान उनके वास्तविक पति थे, लेकिन सामाजिक दृष्टि से उनका विवाह अभिमन्यु से हुआ था। तो वो अपने उपपति मतलब भगवान, सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो वो अपने दूसरे पुरुष से मिलने के लिए, श्री कृष्ण से मिलना मतलब दूसरे पुरुष से मिलने के लिए जाती है, लेकिन श्री कृष्ण ही उनके वास्तविक पति हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, ठीक है ना, वास्तविक प्रेमी है। लेकिन सामाजिक दृष्टि से ब्रज में अभिमन्यु से श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ था। बता रहे हैं इस उपपति भाव में ही श्रृंगार रस का परम उत्कृष्ट प्रतिष्ठित हुआ। भरत मुनि ने भी कहा है कि जिस रति में सामज्यगत और धर्मगत बहुत प्रकार का निवारण अर्थात बाधाएं रहती हैं, जिस रति में परस्पर प्रच्छन्न कामुकता होती है और परस्पर के दर्शन, स्पर्शन और संभाषण के विषय में भी दुर्लभता रहती है, उसी को काम की श्रेष्ठ और परम शोभनीय रति समझना चाहिए। तो बता रहे कि जिस रति में प्रच्छन्न कामुकता होती है, मतलब मिलने की चाहत और काम वासनाओं को तृप्त करने की इच्छा होती है, परस्पर में एक दूसरे में आपस में दर्शन करने, स्पर्श करने, संभाषण करने के की इच्छाएं होती हैं, इस विषय में दुर्लभता रहती है, उसी को काम की श्रेष्ठता और परम शोभामयी रति समझना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि लघुत्वमत्र यत् प्रोक्तम तत्तु प्राकृत नायके न कृष्णे रस निर्यास स्वादार्थ मव तारिणी। यहाँ आशंका होती है कि उपपति भाव में
परम उत्कर्ष तो केवल आप ही बता रहे हैं, किंतु अन्यत्र रस शास्त्र आदि में उपपति भाव का दोष युक्त अतिशय हेय बताया गया है। इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि बात तो ठीक है, किंतु इस उपपति भाव की जो लघुता बताई गई है वह केवल प्राकृतिक नायकों के संबंध में ही प्रयोज्य है, श्री कृष्ण के संबंध में नहीं, क्योंकि वे स्वयं अवतारी पुरुष हैं। बता रहे हैं कि तात्पर्य में बताते हैं कि यहाँ आशंका की जाती है कि उपपति भाव परम उत्कर्ष जो केवल आप बता रहे हैं वो अनंत रस शास्त्रों आदि में उपपति का भाव दोष युक्त बताया गया है, अतिशय हेय बताया गया, बहुत ही निकृष्ट है ये। लेकिन इसका समाधान करते हुए ये बात तो ठीक है, किंतु इस उपपति भाव को की जो लघुता बताई गई है वह केवल प्राकृतिक नायकों के संबंध में बताई गई है, भगवान के संबंध में नहीं बताई गई है। कि और जो भगवान जिसके उत्पत्ति हैं वो भाव जो है बहुत ही सर्वोत्कृष्ट भाव है। लेकिन भौतिक संसार में जो उपपति, अगर जो कोई व्यक्ति स्वीकार करता है, कोई स्त्री उपपति मतलब अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष का संग करती है, तो सामाजिक दृष्टि से वो ठीक नहीं है। किंतु इस उपपति भाव की जो लघुता बताई गई है वो केवल प्राकृतिक नायकों के संबंध में बताई गई है, कि जो निकृष्ट भाव है श्री कृष्ण के संबंध में नहीं बताई गई है, क्योंकि वे स्वयं अवतारी हैं, वे धर्म अधर्म के नियंता अवतारों के भी चूड़ामणि हैं। जब अवतारों के ऊपर भी धर्म अधर्म का नियामकत्व तो नहीं होता, तब अवतारी के प्रति उसकी संभावना कैसे हो सकती है। इस कारण से रस निर्यास का आस्वादन मूल तात्पर्य यह है कि औपपत्य भी धर्म है, दुर्भाग्यपूर्ण है तथा नरक को प्रदान करने वाला है। अतः परिणाम में दुख देने वाला होने के कारण प्राकृतिक नायिका के संबंध में ही लघु कहा गया है। उदाहरण की जो है, जो औपपति विधर्म है, ठीक है ना, अपने पुरुष को छोड़कर और दूसरे पुरुष से संबंध रखना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और नरक को प्रदान करने वाला है। अतः परिणाम में दुख देने वाला है और प्राकृतिक नायिका के संबंध में लघु कहा गया है। अतः एक विशेष बात यह है कि औपपत्य संबंधी व्यापार परंपरा काव्य नाटक के रूप में उपादेय होने पर भी सामाजिक दृष्टा और श्रोता जब इसका आस्वादन करते हैं तो उन्हें भी अधर्म स्पर्श करता है। किस तरह की, और जो कोई कथा सुनता है जो भौतिक दृश्य का है, भौतिकतावादी व्यक्ति है, तो उसके अंदर भी अधर्म स्पर्श करता है कि भगवान कैसे ऐसे कर सकते हैं, भगवान को एक साधारण व्यक्ति मानता है, ठीक है ना। लेकिन क्या बता रहे हैं कि ये बस औपपत्य संबंधिक व्यापार परंपरा काव्य नाटक के रूप में उपादेय होने पर सामाजिक दृष्टा और श्रोता जब इसका आस्वादन करते हैं तो उन्हें ये अधर्म स्पर्श करते हैं। किंतु लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण एवं तदीय स्वरूप शक्ति वर्ग और उनमें भी मुख्यतया गोपियों के संबंध में काव्य या नाटक में उनका चरित्र सुनने और दर्शन करने पर सामाजिक लोगों के हृदय का रोग प्राकृतिक काम वासना नष्ट हो जाती है। लेकिन जो ये परकीय भाव श्री कृष्ण के और गोपियों के बीच में है या राधा रानी के साथ है, इस लीलाओं का कोई श्रवण करता है तो भौतिकतावादी व्यक्ति भी, और जिस लीलाओं का श्रवण करेगा तो धीरे धीरे उसके हृदय से काम वासना नष्ट हो जाएगी। इतना ये पावरफुल है कि गोपियों और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो परकीय भाव की लीलाएं हैं, ठीक है ना, कि गोपियां अपने पति को छोड़कर और भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यमुना नदी के तीर पर मिलने के लिए रात को जाती हैं। ये जो रास लीलाओं का जो गान है या फिर इसकी लीलाएं हैं, इसका अगर जो श्रवण कोई भौतिकतावादी व्यक्ति भी करता है तो उसके हृदय से काम वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। बोलते हैं तथा वे अप्राकृतिक रस में निमज्जित हो जाएगा तथा वो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेगा। अप्राकृतिक रस जो प्राकृतिक नहीं है। अप्राकृतिक रस क्या है? भगवान की भक्ति का रस। और प्राकृतिक रस क्या है? जो भौतिक रस है। अतएव प्रौढ़ उपपति भाव की निंदा प्राकृतिक नायक नायिका के लिए प्रयोज्य है। श्री कृष्ण और स्वरूप शक्ति रूपिणी गोपियों के संबंध में यह प्रयोजन नहीं है। एक विशेष बात यह है कि आत्म और पर ये दो तत्व हैं। आत्मनिष्ठ धर्म आत्म रामयता को कहते हैं, इसमें रस का कोई सहाय नहीं होता है। श्री कृष्ण का आत्म रामता धर्म नित्य होने पर भी उनमें पर रमता धर्म भी उसी प्रकार नित्य है। परम पुरुष श्री कृष्ण में विरुद्ध धर्म समूह एक ही समय एक ही साथ अवस्थित रहते हैं। यह पर तत्व का स्वाभाविक धर्म है। श्री कृष्ण लीला के एक केंद्र में आत्म रामता अवस्थित है और उसके विपरीत केवल केंद्र में
परम रमता धर्म की पूर्ण पराकाष्ठा में विराजमान है। तो बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के चरित्र में हम देखते हैं कि जो है, एक तो आत्म रमता धर्म है और दूसरा है परम रमता धर्म। ये दोनों ही नित्य रूप से भगवान श्री कृष्ण में पाए जाते हैं। ठीक है ना। श्री कृष्ण के एक केंद्र में आत्म रमता स्थित है और उसके विपरीत केंद्र में पर रमता धर्म भी पूर्ण रूपेण पराकाष्ठा में विराजमान है। कि एक तरफ आत्म रमता धर्म, आत्म रमता धर्म क्या है? जो भगवान ने विवाह करके और स्त्रियों को स्वीकार किया। और विपरीत केंद्र में परम रमता धर्म क्या है? जो गोपियों के साथ भगवान की लीलाएं संपन्न हुई। ठीक है ना। गोपियों के साथ भगवान का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन भगवान ने उनको, उनके साथ रास नृत्य किया। तो ये परम धर्म, परम रमता धर्म है। परम रमता धर्म की यह पराकाष्ठा ही परकीया भाव कहलाती है। नायक और नायिका परस्पर पर होने पर भी जब राग के द्वारा मिलित होते हैं और जिस अद्भुत रस का आस्वादन करते हैं, उसे ही परकीया मधुर रस कहते हैं। कि जब नायक और नायिका परस्पर आपस में राग के द्वारा मिलते हैं, मतलब उनमें राग उत्पन्न होता है एक दूसरे को देखकर, और वो जिस भाव से अद्भुत रस का आस्वादन करते हैं, उसे ही परकीया मधुर रस कहते हैं। श्री उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में इस श्लोक की टीका में शिलजीव गोस्वामी तथा शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्वकीय और परकीय के संबंध में जो विस्तृत विचार प्रस्तुत किए हैं, वे दोनों प्रकार के ही सिद्धांत अपने अपने स्थान पर उचित हैं। केवल मात्र दृष्टि भंगिका के की भेद है। शिलजीव गोस्वामी ने तत्व की दृष्टि रखकर स्वकीय के पक्ष में कहा है कि शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लीला की ओर दृष्टि रखकर परकीय भाव का समर्थन किया है। जैसा माया राज्य में अनंत ब्रह्मांड हैं, वैसे ही परम व्योम में अनंत वैकुंठ है। इस विषय का कहीं उल्लेख नहीं होने पर भी गोस्वामी ग्रंथों में इसका संकेत अवश्य मिलता है। बोलते हैं कि शिलजीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू में गोलोक के बहुविध प्रकाशों में से प्रकट और अप्रकट प्रकाशमय लीलाओं का वर्णन किया है। मदनाख्य महाभाव के विलास रूप में जैसे अनंत प्रकार की लीलाएं रह सकती हैं, उसी प्रकार अलग अलग प्रकोष्ठों में नित्य स्वकीय और नित्य परकीय और अविविक्त स्वकीय परकीय होने में कोई भी बाधा नहीं है। किंतु तटस्थ होकर विचार करने पर परकीय का उत्कर्ष अवश्य ही स्वीकार करना पड़ता है। कि भगवान ने जो परकीय लीलाएं संपन्न की, जब व्यक्ति जो है तटस्थ होकर विचार करेगा तो परकीय का उत्कर्ष अवश्य ही स्वीकार करेगा। और इस प्रकार जो भगवान की परकीय लीलाएं हैं, वो सर्वोत्कृष्ट ब्रज की लीलाएं हैं। वो संपूर्ण मतलब सर्वोत्कृष्ट भाव बता रहे हैं यहाँ पर जीव गोस्वामी, कि वो जो भाव है वो सर्वोत्कृष्ट भाव है। आगे इसमें होता है कि श्रृंगार रस रस सर्वस्वम शिखी पृक्षम विभूषणम अंगीकृत्य नराकारम माश्रये भुवनाश्रयम। श्री विलंब मंगल ठाकुर कहते हैं कि जो श्रृंगार रस के सर्वस्व हैं, मयूर पृक्ष जिनका विभूषण है, जिन्होंने नराकार को अंगीकार किया है, उस भुवन आश्रय श्री कृष्ण का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। यहाँ पर विलंब मंगल ठाकुर एक भक्त हुए भगवान के, जो श्रृंगार रस के सर्वस्व भगवान का वर्णन करते हैं। कि भगवान श्रृंगार रस को धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? मयूर पिच्छ जिनका आभूषण है। भगवान क्या करते हैं? मयूर के पंख धारण करते हैं, अपने को सजाते हैं मयूर के पंख से। जिन्होंने नर आकार की को अंगीकार किया है, मतलब नर शरीर धारण किया, मनुष्य का शरीर धारण किया है, उस भुवन आश्रय श्री कृष्ण का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। अनुकूल दक्षिणम सठाम धृष्ट चेति दयोरथो उच्यते उच्यन्ते प्रत्येकम चत्वारो भेदाम युक्ति भीरमी वृत्त्या साठ्य धाष्ठेय परम नाट्य प्रोक्ते उपपत्तेरुभे कृष्णे तु सर्वस्य नायित्व तत्तम भावस्व संभवात। उपरोक्त पति और उपपति भेद वाले दो प्रकार के नायक भी चेष्टा भेद से अनुकूल, दक्षिण, सठ और धृष्ट, ये चार प्रकार के होते हैं। बोलते हैं उपरोक्त पति और उपपति भेद वाले दो प्रकार के नायक भी चेष्टा भेद से अनुकूल, दक्षिण, सठ और धृष्ट, ये चार प्रकार के होते हैं। मतलब पति और उपपति में जो भेद है, जो ये दो प्रकार के नायक होते हैं, उपपति और पति, दो प्रकार के नायक हैं। इनमें चेष्टा भेद के अनुसार चार प्रकार का होता है। क्या? अनुकूल, दक्षिण, सठ और धृष्ट, ये चार प्रकार के अलग अलग होते हैं, पति और उपपति, चेष्टा भेद के अनुसार।
नाट्य शास्त्र में केवल उपपति के ही साठ्य और धाष्ट्य भेद बताए गए हैं, किंतु श्री कृष्ण में कोई भी भाव अयुक्त नहीं है। अचिंत शक्ति के कारण उनमें सब कुछ संभव है। कि भगवान अपनी अचिंत शक्तियों के साथ जो भाव प्रस्तुत करते हैं, उस भाव में ये चेष्टाएं नहीं होती, अनुकूल, दक्षिण, सठ और धृष्ट का भाव। ठीक है ना। आगे इसमें बता रहे हैं कि अतिरक्तया नार्या तक्त्वाम नल्य नला स्पृहम सीतायाम रामवतम सो अयम अनुकूलम प्रकृतितम। अब अनुकूल क्या है कि एक ही श्री सीता के प्रति श्री राम जैसे अनुरक्त थे, उसी प्रकार जो नायक एक स्त्री के प्रति अनुरक्त होकर अन्य स्त्री की स्पृहा त्याग करता है, वह अनुकूल नायक कहलाता है। यहाँ हमने बताया कि नायक के दो चार प्रकार के भेद होते हैं चेष्टा भेद के अनुसार: अनुकूल नायक, दक्षिण नायक, सठ नायक और धृष्ट नायक। मतलब पति और उपपति में चार चार प्रकार होते हैं। कि अनुकूल पति होता है, दक्षिण पति होता है, सठ पति होता है और धृष्ट पति होता है। उपपति में चार भेद होते हैं, चार प्रकार होते हैं। कि उपपति अनुकूल होता है, उपपति दक्षिण होता है, उपपति सठ होता है, उपपति धृष्ट होता है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो अनुकूल पति है, उसमें श्री राम और श्रीमती रामचंद्र और श्री सीता जी का जो अनुरक्त होना है, उसी प्रकार जो नायक एक स्त्री के प्रति ही अनुरक्त होकर अन्य स्त्री की स्पृहा त्याग करता है, वो अनुकूल नायक कहलाता है। जो कि भगवान श्री राम के चरित्र में मिलता है। वो एक अनुकूल नायक थे अपनी सीता देवी के लिए। राधाया राधयामेव कृष्णस्य सुप्रसिद्धा अनुकूलया अनुकूलता तदा लोके कदाप्यस्य नान्या संगम स्मृति व्रजेत। श्री राधा में ही श्री कृष्ण की अनुकूलता सुप्रसिद्ध है, क्योंकि श्री राधा के दर्शन, स्मरण और श्रवण से उनके स्मृति पथ में दूसरी स्त्रियों का प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता। बता रहे हैं कि श्री राधा में ही श्री कृष्ण की अनुकूलता सुप्रसिद्ध है। कि जब व्यक्ति श्री राधा का नाम लेता है तो श्री कृष्ण की अनुकूलता आ जाती है। मतलब श्री कृष्ण भी स्मरण आ जाते हैं कि राधा रानी अगर जो है तो श्री कृष्ण भी होंगे। क्योंकि श्री राधा रानी के दर्शन से ही उनकी स्मृति पथ में दूसरी स्त्रियों का प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता है। बोलते हैं वेदग्धि निकुरम्ब चुंबितम धियम सौंदर्यम सारो उज्ज्वलम कामिन्यम कति नाग्यम बलव्यपते दिव्यंती गोष्ठांतरे राधे पुण्यवती शिखा मणि रसी क्षमोदरित्वा विना प्रियंखंति न परासु यन मधुरिप्यो दृष्टयात्र दृष्टिमर्या। श्री कृष्ण के प्रति श्री राधा रानी की आसक्ति संपादन के लिए वृंदा देवी कह रही हैं कि हे राधे, जिनकी बुद्धि रसिकत्या समूह द्वारा परिपुष्ट हो है, जो महासौंदर्य के समुज्वल हैं, ऐसे ऐसे सैकड़ों सैकड़ों गोप वनिताएं महाराज श्री नंद के गोष्ठ में क्रीड़ा करती हैं। किंतु हे कृषोदरी, तुम परम सौभाग्यवती हो। मैं साक्षात देख रही हूं कि तुम्हारे विरह में मुरारी की कुटिल दृष्टि अन्यान्य किसी भी नायिका के प्रति पतित नहीं होती। श्री राधिका का स्मरण होने से श्री कृष्ण अन्य गोपियों पर दृष्टिपात भी नहीं करते। स्मरण से होने वाली व्यंजनता द्वारा दर्शन की प्राप्ति हो जाती है और इस प्रकार लक्षण संगति हो जाती है। क्या यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के प्रति जो श्रीमती राधा रानी की आसक्ति संपादन के लिए जो वृंदा देवी कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण के प्रति श्री राधा रानी की जो आसक्ति है, उसके विषय में वृंदा देवी क्या बोलते हैं, हे राधे, जिसकी बुद्धि रसिकता समूह द्वारा परिपुष्ट है, जो महासौंदर्य से समुज्वल हैं, ऐसे ऐसे सैकड़ों गोप वनिताएं महाराज श्री नंद के गोष्ठ में क्रीड़ा करती हैं। कि महाराजा नंद बाबा के आंगन में अनेकों महासौंदर्यवान समुज्वल गोष्ठ क्रीड़ाएं करती हैं। किंतु हे कृषोदरी, यहाँ पर राधा रानी को कृषोदरी कहा गया है, कि तुम परम सौभाग्यवती हो। मैं साक्षात देख रही हूँ कि तुम्हारे विरह में मुरारी की कुटिल दृष्टि अन्यान्य किसी भी नायिका के प्रति पतित नहीं है। कि जो तुम्हारे प्रति श्री कृष्ण की दृष्टि है, वैसी दृष्टि और किसी भी नायिका के प्रति भगवान का नहीं है। कृष्ण का किसी और नायिका के प्रति उस तरह की दृष्टि नहीं है। श्री राधिका का स्मरण होने से श्री कृष्ण अन्य गोपियों पर दृष्टिपात भी नहीं करते। स्मरण से होने वाली व्यंजनता द्वारा दर्शन की प्राप्ति हो जाती है और इस प्रकार लक्षण संगति हो जाती है। बोलते हैं जैसे ही श्री कृष्ण को श्री राधिका का स्मरण होता है, तो वो अन्य गोपियों के प्रति दृष्टिपात भी नहीं करते।
इतना प्रेम वो श्रीमती राधा रानी से करते हैं। स्मरण होने वाली धन्यता द्वारा दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही स्मरण करते हैं भगवान किसको, श्रीमती राधा रानी को, वैसे ही श्रीमती राधा रानी के दर्शन हो जाते हैं उनको। इस प्रकार लक्षण संगति हो जाती है। अब आगे जो है 28वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।